पूछ रहा हूँ। डिस्कशन रामायण पे है तो रामायण पे रखिए। रॉन्ग मानते हैं? हाँ, कुरान को रॉन्ग मानते हैं? सोच के बोलिएगा। आप सोच के बोलिए, बोलिए। दूसरी बात बोलिए। सुनिए सुनिए। आप देखिए पलट गए ना, चैप्टर पता ना, लैंग्वेज पता ना, रेफरेंस पता ना, लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं। रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर, ठीक है, अगर ऐसे बेहुदा से बहस करनी है तो वासे साहब, आप वहां वासे से साहब विषय को डाइवर्ट करके कुछ। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। 2008 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मिस्टर चक्रवर्ती, उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाकर पूजा की तो प्रकाश कारत ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि आप कम्युनिस्ट होकर कैसे पूजा कर सकते हैं। और सुनिए सुधांशु जी, पूजा आपका व्यक्तिगत ठेकेदार है, आज तक किसी को नहीं होगा। बहस करनी है तो नहीं। सुधांशु जी एक सेकंड, वासे साहब राज्य का धर्म बनाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। वासे साहब, राज्य धर्म नहीं बनाएगा, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं हो सकता, किसी को बोलने नहीं दे रहे, चीखते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं आप। खड़े हो जाते। सर आप मैंने सिर्फ एक बात कही, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट अगर अगले बार बोले खड़े हुए तो फिर हम बहस चले जाएंगे। ठीक है, आप बैठिए। मतलब नहीं है, यदि बोल रहे ठीक है ठीक है, बोले शांति, हर बात उठ के चले जाते। कम्युनिस्ट पार्टी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली डिबेट शो में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामायण को लेकर के एक जामिया के प्रोफेसर की हेकड़ी बाहर निकाल दी, और उनके साथ साथ अन्य और भी जो नेताओं थे सबको मतलब बहुत अच्छे से धोया। और ये जो डिबेट है ये रामायण को लेकर बहुत ही मतलब अब तक की सबसे बड़ी डिबेट है। इस डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और तो और छोड़िए, इनमें से किसी को वैदिक व्याकरण की संस्कृति नहीं पड़ी है। देखिए, लौकिक संस्कृत का व्याकरण अलग है, वैदिक संस्कृत का व्याकरण अलग है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मकर संक्रांति का पर्व है। संक्रांति का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है। वैदिक व्याकरण में संक्रम का अपोजिट है विक्रम, यानी ऊपर से नीचे जाना। पर लौकिक संस्कृत में विक्रम पराक्रम का अर्थ हो गया, इसीलिए विक्रमादित्य शब्द प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर ही लेंगे ना। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अच्छा ये बताइए, आज जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं उनमें से 10 में से 9 लोगों से पूछिए पैसारे शब्द का अर्थ क्या है, तो यही कहेंगे ना, पैसारे मतलब पैसा रे। तो वो जाके रामचरितमानस में क्या अर्थ निकालेंगे, राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसा रे, मतलब बगैर पैसे के तो आज्ञा होती नहीं थी। होगा 500 साल के बाद। मैं आपको बता रहा हूं, ये भाषाई वैमनस्य पैदा करके जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त किया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ के संस्कृत पढ़ी जा रही है। जब अंग्रेजी पढ़ के अवधि पढ़ी जाएगी 500 साल के बाद तो कहा जाएगा पैसा रे का अर्थ यही पैसा रे था। और देखो ये भी प्रमाण है कि राम के काल में भी पैसा देने के बाद ही गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता था। ऐसे ऐसे एब्सर्ड बातें करने का प्रयास। और अंत में एक बात विनम्रता से कहूंगा, सिर्फ हिंदू धर्म में यह है, इस्लाम में बताइए मुफ्ती मुकर्रम बारी मौलवी किसी की हैसियत है उसके अलावा कोई कुछ बोल दे। क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप कार्डिनल फादर किसी की हैसियत है कोई बोल दे। जो लोग बैठे हमारे विरोध में, मैं हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अगर हैसियत है तो बोल के दिखाएं, मगर यहां पर कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बगैर पढ़े लिखे बोलेगा, जानकारी के बगैर बोलेगा। मैं एक सुनवा रहा हूं आपको। Wherever you find a kafir, into bracket Hindus, wherever you find a kafir, you kill them. नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने ये कहा कि हैसियत हो तो बोलिए। एक एक करके बहुत साफ कह रहे हैं, वो बहुत साफ कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इनके लोगों के द्वारा संज्ञा प्राप्त शांति का मसीहा जाकिर नायक कुरान की एक आयत को उद्धृत करते हुए कह रहा है, और कह रहा है Wherever you find काफिर, स्कोप नहीं छोड़ा इंटरप्रिटेशन का, इन ए ब्रैकेट हिंदूज किल देम। बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए, औकात है लेकिन ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब अब मैं पहले जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं,
ये लोग जानते हैं किस बिंदु, पहले एक घटना बता दूं उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। समुद्र ने रास्ता सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता, तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो, जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या, मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। अरे भाई क्या बोल रहे हो, ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं, रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, मेरे साथ देखो डॉक्टर साहब सारे दर्शकों ने देखा ना, इनको चैप्टर पता था, ना रेफरेंस पता था, ना लैंग्वेज पता। अब मैं वो पूछ रहा हूं, डिस्कशन रामायण पे है तो रामायण पे रखिए। रॉन्ग मानते हैं, हाँ, कुरान को रॉन्ग मानते हैं, सोच के बोलिएगा, आप सोच के बोलिए, बोलिए। दूसरी बात बोलिए सुनिए सुनिए, आप देखिए पलट गए आप पलट गए मान्यवर। डिस्कशन रामायण पे है और आप इसको ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पब्लिक को। जस्टिफिकेशन नहीं साहब, वो जाकिर नाइक कह रहा मार दो, जाकिर नाइक से क्या लेना देना, कोई तुलना नहीं, मेरा जाकिर नाइक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो अब मत बोलिए ना। हाँ, लेकिन भारत से लेना देना है तो बोलूंगा। विवेक जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वाशर जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, मैंने इसीलिए कहा था भगवान कृष्ण का इसमें कम्युनिस्ट पार्टी बोलेंगे, नोट किया जाए कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। देखिए मैं आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब, ठीक है बोलिए सर, बोलिए। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है धर्म एक अफीम है, ये अफीम पे बोल रहे हैं। पूछिए, कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में है कि कोई मंदिर में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता, और मैं एग्जांपल के साथ बोलता हूं 2007 ये गलत कह रहे हैं, बंगाल की गवर्नमेंट, ये गलत कह रहे हैं, आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मान्यवर, आप गलत कह रहे हैं, आपको कम्युनिस्ट सिद्धांत, आपको कम्युनिस्ट सिद्धांत क्लियर नहीं है। सुधांशु जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं मान्यवर, फिर आप बोलिएगा। अरे भाई मैं पूरी तो वाशर साहब, क्या तरीका है बहस करने का, वो बोल रहे थे, सीख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वहां वो चुप थे। एक मिनट सर, आपने कम्युनिस्ट, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा सेंटेंस आपने गलत वक्तव्य बोला, आप उनको बोल रहे, जब भी वो बोल रहे हैं आप बीच में आ रहे हैं। सुनिए, 2008 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मिस्टर चक्रवर्ती, उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाकर पूजा की तो प्रकाश कारत ने एक्सप्रेशन कॉल किया कि आप कम्युनिस्ट होकर कैसे पूजा कर सकते हैं। और सुनिए सुधांशु जी, पूजा आपका व्यक्तिगत ठेकेदार है, आज तक किसी को नहीं होगा। बहस करनी है तो नहीं, सुधांशु जी एक सेकंड, वाशर साहब राज्य का धर्म बनाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ वाशर साहब, राज्य धर्म नहीं बनाएगा, हम उसके खिलाफ नहीं हो सकते, किसी को बोलने नहीं दे रहे, चीखते जा रहे हैं, हाथ चले जा रहे ये ठीक नहीं कर रहे हैं खड़े हो जाते। सर आप रुक मैंने जाइए, सिर्फ एक बात कही, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट एक मिनट, अगर अगले बार ही बोले खड़े हुए तो फिर डिबेट नहीं हो, हम बहस चले जाएं। ठीक है, आप बैठिए। मतलब नहीं है, यदि बोल रहे ठीक है तो ठीक है, इनसे बोले शांति, लेकिन हर बात में उठ के चले जाते। कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल स्टैंड है कि धर्म के ऊपर न पढ़ना है न बात करनी है। मार्क्स ने लिखा रिलीजन इज एन ओपियम। बिल्कुल गलत, कम्युनिस्ट पार्टी का ये लिखा हुआ स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक मिनट सर दिखा दीजिए एक भी डॉक्यूमेंट में ये बात। सर एक मिनट सुधांशु जी, इसको पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिकल सुनिए, जो पार्टी कहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो हम भी अपने को इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहते, मैं पॉलिटिकल नहीं कर भाई उन्होंने जनसंघ को कोट किया, भाई जनसंघ को कोट किया। एक मिनट सर रुक जाइए, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे हैं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है। सुनिए, जैसे मैं सुनिए एक मिनट, जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज पढ़ा तो मैं कहूंगा जी नहीं पढ़ा, मगर मैं इंटरप्रिटेशन करने लगूं, जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज नहीं पढ़ा पर उसकी इस लाइन का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो अफीमची होके बोल रहे हैं क्या? नहीं, बात अफीम की नहीं है, धर्म को अफीम के रूप में सुनिए सुधांशु भाई, मैंने बताया कि कुछ उदाहरण मिलते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, झूठ नहीं बोला। वाशर साहब सब शांति से बैठे, सब शांति से बैठे। आप एक बार सुन लीजिए सर। हाँ सुधांशु जी, सीनियर है हम लोगों से, प्रोफेसरी में भी आप हमसे सीनियर हैं सर। सुधांशु जी मैं ये कह रहा हूं, आचार्य मंडन में मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई एक धर्म बताइए, रिलीजन धर्म तो खैर एक ही है, जहां पर कि धार्मिक ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अधिकार, बाकी जगह केवल सुन लो, जो कह दिया गया उसमें किंतु परंतु नहीं करो, अगर किंतु परंतु किया तो नरक में जाओगे और एक कहता सर काट दिया जाएगा। हमारे यहाँ डिस्कशन का अधिकार है और वेदों में 20-22 विदुषी स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपुत्रा, वो छोड़िए, इन्होंने कहा। अब मैं कहता हूं उसके बाद 2 लोग डिस्कशन करें और जज बनने का अधिकार महिला को, चलिए वो कहते हैं। ये बताइए
पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी दुर्गावती धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी अबक्का धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई धर्म नहीं पढ़ी थी। क्या बोलते हैं भाई? रानी थी सर, आप रानी थी। सर बोलने दीजिए, अब सुनिए पूरा बात बोलने दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछूं 1812 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 1812 में भारत की साक्षरता दर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मनरो की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक साक्षरता है। भारत के हर गांव में एक स्कूल है, और इतना ही नहीं, छात्रों में ही नहीं, शिक्षकों में भी, जिसको आप सबसे निचली जाति का मानते थे, उनके भी शिक्षकों का उल्लेख है। और पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं, और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने 1929 में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। और अगर उसके बाद भी इनको विश्वास ना हो, 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। 1812 में भारत की साक्षरता दर हर गांव में स्कूल था, जबकि गुरुकुल को स्कूल। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में